आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। मैं हूं नादिया अजहर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, बात करेंगे मार्केट ग्रो की और जो है आज हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं हम वो भी लेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है नाजरीन, यहाँ पर मैं पूरा अनाउंस करूंगी कि जो है आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो है न्यूज़पेपर भी है पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट के नाम से। जी हाँ। और वो आप कहाँ पढ़ सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर हमारा अखबार आता है। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, वहां पर भी जो है आप इसको जाके जो है गो थ्रू कर सकते हैं। जी हाँ, www.psmunews.com। और जो है इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। अगर आप लोगों के लाइक्स जो है वो 1000+ होंगे तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और खास करके फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट है, जी हाँ, इज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। और जो है मैं बात कर रही हूँ उमर फारूक साहब की, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है बीएमए कैपिटल्स में। जी हाँ। हम उनसे आज बात करेंगे मार्केट के हवाले से, देखेंगे मार्केट को टेक्निकली, बात करेंगे कि इंडेक्स को कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं और कैसी रहेगी मार्केट, ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए जी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन। कैसे हैं सर, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं अ- आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, सबसे पहले तो जो है मुझे मैं चाहूंगी कि एक मार्केट का जो है एक ओवरव्यू आप जो है हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करें। जी। अच्छा जी, मार्केट जो है हम देखा कि पिछले काफ़ी टाइम से जो है एक शॉर्ट टर्म रेंज के अंदर जो है कंसोलिडेशन में थी। हम्म। लास्ट वीक हमने देखा है कि उस कंसोलिडेशन के अंदर से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया अपना। और एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक ट्रेंडिंग फेज जो है वो उसके अंदर मार्केट जो है वो एंटर होती हुई हमें नजर आई है। अगर आप मेरा चार्ट देख सकें तो। जी जी। जी। अच्छा जी, इसमें जो है हमने हमने देखा कि मार्केट जो है वो कोई अक्टूबर से मार्केट एक रेंज के अंदर थी, और 1,70,000 का जो लेवल है मार्केट के लिए वो काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन के अंदर। उसके बाद हमने देखा था मार्केट को जाते हुए, और 1,57,000 का लो इंडेक्स ने पोस्ट किया। और उसके बाद फिर जो है हमने देखा कि ग्रेजुअली मार्केट ने अपना इस जो लेवल है उसको ब्रेक किया। और अभी तक जो है इंडेक्स ने अपना जो ब्रेकआउट का लेवल है उसको होल्ड किया हुआ है। कुछ हमने ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में देखी है, इनफैक्ट लोअर वॉल्यूम्स के साथ। हम्म। बट वीकली क्लोज जो है वो हमने देखा कि मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज दिया है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एवर हाईएस्ट क्लोजिंग है लास्ट वीक में मार्केट में उसका। सही। और इसके अलावा, हाँ जी, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रॉडर व्यू अगर हम ले लेते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर हम चले जाएं। अब जिस तरह से हम देखें कि ईयर एंड अभी हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट हो गया हुआ है। हम्म। अगर हम वीकली परफॉर्मेंस को देखें तो वीकली परफॉर्मेंस काफ़ी जो है वो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग मूव पे हुई है। और मार्केट जो है मार्केट ने पिछले तकरीबन 2 साल से जो है एक पैटर्न जिसको हम डेली बेस रेली कहते हैं, मार्केट ने उसको उस पैटर्न को फॉलो कर रही है। और जिस तरह से हमने देखा है कि दिसंबर 2023 में भी हमने सेम इसी तरह का एक पैटर्न हमने देखा था, जिसमें मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन में गई थी। फिर उसके ब्रेकआउट के बाद हमने एक अच्छी मूव को फॉलो कर लिया।
और फिर उसके बाद हमने दिसंबर 2024 में भी सेम यही वाला पैटर्न हमने देखा। उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट ने अपनी एक मूव स्टार्ट की है। इस दफ़ा जो है थोड़ा सा चेंज इस तरीके से हुआ कि अ, अभी जो है ब्रेकआउट जो है वो हम देखते हैं कि लास्ट ऑफ दिसंबर जो है लास्ट वीक में वो हमने विटनेस किया। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट जब वो 226 का जो पहला क्वार्टर है उसमें मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। अब यहाँ पर सर कुछ हम सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हम उनके जो है सवाल ले लेते हैं और फिर जो है कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में जो है मैं खुद भी जानना चाहूंगी आपसे। जी यहाँ पर आमिर खलील साहब, सबसे पहले मैं आप ही का सवाल ले रही हूँ, आपको बड़ी शिकायतें होती हैं। जी सर, आपका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी, भाई। वालेकुम सलाम। जी सर, अपना सवाल करें जल्दी से। जी सर, ये GCWL को टेक्निकली एनालिसिस करना कीजिए और कॉसम। जी जी डब्ल्यूएम जो है काफी टाइम से एक इसमें भी है कंसोलिडेशन का ही फेज अभी तक इसमें चल रहा है और एक आप कह सकते हैं कि एक रेंज के अंदर जो है अभी काम करवा रहा है। नीचे जो है वो कोई 17.5 रुपए की बॉटम इसमें बनाई हुई है और ऊपर जो है वो 22 रुपए के आसपास आता है। तो इसमें सप्लाई जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस आती है। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा ये अभी रेंज में ही रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए वंस के ये 22 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ से एक अच्छी मूव जो है वो देखने को मिलेगी। बट अभी थोड़ा सा ये एक रेंज बाउंड है अभी। मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम जो है RSI वो अभी तक हम देखते हैं कि 60 के लेवल्स के आसपास रजिस्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल से जब तक जो है जिस तरह से हमने ये वाला पैटर्न देखा था जब तक RSI अपने जो 60 के लेवल्स को होल्ड करके इसके ऊपर स्टे नहीं करती है तो मेरे ख्याल से इसमें मोमेंटम बिल्डअप होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि अभी 17.5 रुपये इसकी नीचे की रेंज रहेगी और 22 रुपये इसकी ऊपर की रेंज रहेगी। तो इसी अंदर अभी ये सर, ये मूव। कितने तक नीचे आ सकता है सर? देखें अभी जो पैटर्न इसमें है उसमें ये है कि 17 से 17.5 रुपये तक की इसकी जो है अभी फिलहाल डाउन साइड लगती है। अगर इन केस यहाँ तक आता है तो आप वहाँ पे दोबारा से आप अपनी पोजीशंस को एवरेज आउट भी कर सकते हैं और अगर आप इसमें इसको होल्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास अभी पड़ा हुआ है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा भी मेरे ख्याल से नई मूव के लिए आपको 22 के ऊपर का वेट करना पड़ेगा। वंस के इसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर आपको नई मूव नहीं। ओके सर, और कॉसम सर? कि सेम जो है जो कंडीशन है वो कॉस्म के अंदर भी हम देख रहे हैं कि सेम उसी तरीके से आप ये स्टॉक भी जो है एक कंसोलिडेशन में ही है। बट इसमें जो है इसकी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी मुझे वीकर नजर आती है एज कम्पेयर टू BCL। उसमें यह है कि इसके जो RSI वो हमने देखा है कि 60 के लेवल्स को 40 के लेवल्स को उसने ब्रेक कर दिया है। मेरे ख्याल से ये एक अर्ली साइन है कि यहाँ से इसमें जो है डाउनवर्ड मोमेंटम जो है वो यहाँ से इसमें आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर ये 6 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर इसमें हो सकता है कि इसमें हम डीपर करेक्शन हमें देखने को फर्दर मिले। तो मेरे ख्याल से ये वाला स्टॉक जो है इससे आप थोड़ा सा कॉशियस भी इसमें ट्रीट करें। कॉशियस। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद जीशान, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं सर? जी वालेकुम सलाम अलहमदुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने कुछ आइटम्स हैं उसमें थोड़ा स्टक था तो उस बारे में पूछना चाह रहा हूँ। एक तो FNEL का है जिसका उन्होंने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की हुई है, तो काइंडली मुझे बताइएगा कि बाय द टाइम ये स्प्लिट होता है तो ये किस प्राइस तक एक्सपेक्टेड है? वन सेकंड सर, मुझे सिमेट्री पाकिस्तान का बताइएगा। सिमेट्री पाकिस्तान लास्ट वीक भी कुछ चला था लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से स्टक हो गया। और सर थर्ड वन इज़ पेस पाकिस्तान सर। तो काइंडली मुझे ये तीन शेयर्स का थोड़ा गाइड कर दीजिएगा सर। जी अच्छा ये अभी जो अगर हम अभी पेस स्प्लिट हो गया हुआ है या अभी इसने होना है FNEL में? नहीं सर, सर अभी FNEL ने स्प्लिट होना है, अभी होना पेस है ने नहीं अभी। स्प्लिट होना। जी तो देखिए बारह अभी जो है। जनवरी की कोई इसकी मीटिंग है, उसमें इसका फाइनल होना है, डेट आएगी जी इसकी FNEL की स्प्लिट की। जी
अच्छा, अभी अगर हम इसकी प्रोफाइल देखें ना, तो ये आदमी कह सकते हैं कि बेरिश इसकी है फॉर्मेशन अभी तक जो पेरेंटली जो नजर आती है वो इस तरह से कि इसमें हम जो देखें यहाँ पे एक हमें डबल टॉप पैटर्न जो इसमें बनता हुआ नजर आता है। और उसके बाद हमने देखा कि एक कोई रिजेक्शन जो है वो हमें नजर देखने को मिली है प्रीवियस टॉप के ऊपर। और अगर हम इसमें वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स भी रिलेटिवली एवरेज के आसपास के वॉल्यूम्स हैं, 20 डेज की एवरेज के। और दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट चीज इसमें नजर आती है वो ये कि ये इसने डबल टॉप अपना बनाया, बट जो अगर हम आरएससी को देखें ना, तो आरएससी ने अपना लोअर हाई बनाया। तो इसको हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है वो इसमें बनती नजर आई है। और उसमें हमने देखा कि अभी तक उसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस ने अपना जो रोल है वो प्ले भी किया है, इसकी मूव के अंदर नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से अभी इसमें 15 रुपए के आसपास जो है एक एक इमीडिएट सपोर्ट इसके अंदर नजर आती है। मेरे ख्याल से 15 रुपए के आसपास ही इसको एक दफा रिबाउंड लेना चाहिए। यहाँ से आरएससी जो वो भी अपनी 40 के लेवल्स के आसपास आ गई हुई है। तो अगर हम इसका पैटर्न देखें तो जब भी आरएससी 40 के आसपास आई है तो हमने देखा कि यहाँ से फिर एक जो है वो पुल बैक स्टॉक में नजर आया। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा इसमें भी आपको एहतियात से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर स्प्लिट होता है और वो किस रेट पे जाके स्प्लिट होगा तो वो फिर डिपेंड करेगा उसकी आगे फर्दर मूव के ऊपर। तो अभी फिलहाल के लिए जो मेरे ख्याल से इसकी जो जो इमीडिएट प्रोफाइल है वो न्यूट्रल टू बेरिश। हाँ ठीक है सर। दूसरा पेस पाकिस्तान का सर बताइएगा, और सिमेट्री का सर। अजीब पेस पाकिस्तान भी अपनी मूव जो है वो कंप्लीट कर चुका हुआ है। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक क्लियर इसने अपना एक अप ट्रेंड जो इसने बनाया था उसको ये यहाँ से ब्रेक कर चुका हुआ है। और उसके बाद हम देखें कंटिन्यूसली इसमें हम डाउनवर्ड मूव ही हमें देखने को मिल रही है। दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट चीज इसमें नजर आती है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो अगर हम देखें तो ब्रेकडाउन के बाद इसकी सबसे लोस्ट क्लोजिंग जो है वो हमें हमने विटनेस की है। आरएससी जो है वो बहुत ही आदमी कह सकते हैं कि एक वीकर पोजीशन जो उसकी नजर आती है। तो मेरे ख्याल से पेस पाकिस्तान भी टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ से वीक होता हुआ नजर आता है। और अगर ये अपना 18 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल से इसमें जो नीचे उसके लेवल नजर आते हैं वो कोई 13 रुपए से 14 रुपए के आसपास इसमें लेवल नजर आते हैं। तो टेक्निकली बात करें तो पेस जो है वो एक वीकर स्टॉक बन गया अभी। हाँ ठीक है सर। और सिमेट्री ठीक है। सेमिट्री ने अपनी अभी कह सकते हैं कि एक डिमांड जोन इसने अपना जो क्रिएट किया हुआ 13 रुपए के आसपास, 12 से 13 रुपए के लेवल्स के आसपास। तो उसके ऊपर हमने देखा है कि दोबारा से आके एक आप ये कह सकते हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें हमने अपसाइड देखी थी। और अगर हम देखें तो बहुत ही लोअर वॉल्यूम के साथ इसमें पुल बैक आया। और दोबारा से सपोर्ट के करीब आने के बाद इसमें कुछ वॉल्यूम्स पिकअप होना शुरू हुए। आरएससी ने अपना जो है वो करेक्शन अपनी कंप्लीट कर ली हुई है 40 से। यहाँ से इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक अपसाइड जो इसमें बनती नजर आ रही है। तो सिमेट्री जो है मेरे ख्याल से एक स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो कोई 12 रुपए 70 पैसे के आसपास होना चाहिए। और जो इमीडिएट टारगेट है आपका वो बनेगा 14.5 रुपए के आसपास। तो 14.5 के लेवल्स को अचीव करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर ये फर्दर आपको जो है 16 रुपए तक की मूव ये आने वाले कुछ अरसे में दे सकता है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकली SYM जो है यहाँ पे एक अच्छी लेवल्स के ऊपर है जिसको आप लॉन्ग कर सकते हाँ सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आमिर साहब अपना सवाल कीजिए। आमिर खान अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सवाल करें सर अपना। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था, एक तो एवीएन के बारे में और दूसरा वाफी के बारे में ना, दोनों की क्लोजिंग दिसंबर की है, ईयर क्लोजिंग ना। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके, कितनी अर्निंग आएगी और क्या डिविडेंड दे सकते हैं ये दोनों ना। थैंक यू। इसके जो अर्निंग्स और डिविडेंड्स हैं वो तो डेफिनेटली एक अलग से फंडामेंटल एनालिसिस जो तो उसके अंदर जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली तो हम अभी फिलहाल जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं स्टॉक्स के हम फिलहाल वही डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको अगर हम देखें तो हमने देखा कि काफ़ी जो है वो लैगर रहा है एवीएन इस सारे साल के अंदर। और हमने देखा कि आईटी सेक्टर ने अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से हमने देखा कि दूसरे सेक्टर्स ने परफॉर्म किया।
तो स्पेशली अगर हम एवीएन की बात कर लें तो एवीएन जो है 42 के आसपास इसमें भी एक आप भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन का पैटर्न जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। मोमेंटम जो है वो हमने देखा है कि जिस वक्त अभी हम पिछले स्टॉक में हमने बात की कि 40 के लेवल से नीचे जब हम देखते हैं कि मोमेंटम जाता है तो एक बेयर ट्रेंड जो है वो हमें सेवियर होता नजर आता है। तो उसी तरह का पैटर्न इसने ऑलरेडी विटनेस कर लिया हुआ है। हमने देखा कि 50 के लेवल से स्टॉक गिर के एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में 42 रुपीज के आसपास आ गया। तो यहाँ पे आके एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम्स की सपोर्ट जो है वो देखने को नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बुलिश वॉल्यूम्स हैं वो हमें देखने को मिल रहा है कि बड़ी बड़ी बार्स हैं। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो डिमांड जो है वो जनरेट होती नजर आती है। और अगर हम देखें जो बेरिश क्लोजेस है वो बहुत ही लोअर वॉल्यूम के साथ हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो सप्लाई है, इट मीन्स की जो सप्लाई है वो यहाँ पे फेड आउट होती नजर आती है और यहाँ से नई डिमांड जो है वो बनते हुए नजर आती है। मेरे ख्याल से आपको ये 40 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप जो है इवनिंग के स्टॉक को भी आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। जी, दूसरा आपका और स्टॉक कौन सा? वाफी वाफी सर, वाफी जो ओल्ड शेल है। जी, वापसी के अंदर हमने देखा कि एक अच्छी मूव इसमें ऑलरेडी बन गई हुई है और यहाँ पे हमने देखा कि एक छोटा सा पुल बैक भी आया। अभी तक इसमें मूव जो है वो इंटैक्ट है। अगर हम इसमें एक अपसाइड का चैनल एक उसके अंदर ड्रॉ कर लें तो मेरे ख्याल से ये अप ट्रेंड चैनल इसका जो है वो उसी के अंदर ये मूव कर रहा है। और आगे फर्दर जो है इसमें भी मूव जो है वो इंटैक्ट है। तो मेरे ख्याल से इसका जो आने वाले कुछ अरसे में 260 270 के आसपास इसके जो है वो टारगेट्स हो सकते हैं। एक इसकी जो है प्रोफाइल जो है वो हम कह सकते हैं कि एक बुलिश साइड पे जो है वो शिफ्ट होगी हुई जिसमें हम हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए देख रहे हैं। ट्रेंड इसका ऊपर का ही है। आप इसमें लॉन्ग रह के काम कर सकते हैं। मोमेंटम भी हाई साइड पे है, वॉल्यूम्स भी आना शुरू हुए हैं। तो प्रोफाइल जो है स्टॉक की वो बुलिश ही रहती है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद नदीम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। जी वालेकुम। भाई। अच्छा सर, मुझे यूनिटी और वसल के बारे में बताइएगा। चलिए, यूनिटी जो है मेरे ख्याल से वो काफी टाइम से हमने देखा कि इंडेक्स को लैग कर रहा है और इसमें हमने देखा है कि काफी डाउन साइड जो उसने देखी है। और अगर हम देखें तो इमीडिएट जो लेवल इसके हैं 2021 के आसपास के वो भी इसने ब्रेक किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली इसमें डाउनवर्ड मूव जो है वो बन रही है। अगर हम इसमें वीकली चार्ट के ऊपर आ जाए थोड़ा सा, इसका अगर हम ब्रॉडर व्यू एक ले लें तो मेरे ख्याल से ये अब एक कह सकते हैं कि इमीडिएट जो सपोर्ट नजर आती है 20 रुपए से नीचे वो कोई 17 रुपए 50 पैसे के करीब जो है वो एरिया हम लगता है कि यहाँ तक ये अब फर्दर जो है यहाँ से इसमें डाउन साइड आ सकती है क्योंकि मोमेंटम जो है वो लोअर साइड पे है। वॉल्यूम्स जो है इसमें हम देख रहे हैं कि जो आ रहे हैं वो बेरिश वॉल्यूम्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपको इस स्टॉक से एहतियात करनी चाहिए। वंस के ये कहीं 17.5 के आसपास आता है तो फिर आप इसमें एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इसे अवॉइड करना चाहिए। और सर दूसरा वसल। नहीं नहीं भी। अरे यार मैंने मैच पूरा बता रहा। सर जी, ये वसल मुदारबा जो है इसमें भी जो है इसने भी एक अच्छी मूव ऑलरेडी अपनी एक बनाई हुई है। और उसके बाद इसमें भी अगर हम देखें तो जो पैटर्न इसमें बन रहा है वो उसके हिसाब से अगर हम सपोर्ट देखें तो इसकी सपोर्ट तो 5.5 रुपए के आसपास है। मेरे ख्याल से 5.5 के आसपास आता है, आप वहाँ पे मिलता है आपको तो फिर वहाँ पे उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न एक इसमें बनता हुआ नजर आता है जिसमें जो है इनिशियल इसकी सपोर्ट जो है वो बनती है कोई 6 रुपए 10 पैसे के करीब है। और जो एक फाइनल इसमें सपोर्ट बनती है वो 5 रुपए 80 पैसे के करीब बनती है। यहाँ से एक आदमी कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन इसमें बनी है ट्राइंगल की उसकी एक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, काफी स्टिफ रेजिस्टेंस जो है वो इस ट्रेंड लाइन इसको दे रही है। ब्रेकआउट जो है वो इसका ये है कि कहीं ये 6 रुपए 80 पैसे, ये 7 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर आप इसमें जो है वो अपनी एक फायर ट्रिगर आप इसमें देखेंगे। फिर यहाँ से इसमें एक मूव इसकी बन सकती है जो कि फिर इसको इसके जो प्रीवियस सप्लाई के एरियाज हैं 9 रुपए के करीब तो वहां तक इसको पुश कर सकती है। मोमेंटम जो है देखें तो वो एग्जैक्टली अपने बुलिश रेंज की सपोर्ट के ऊपर है। 40 से एग्जैक्टली वापस हमने देखा कि इसमें
ऊपर की तरफ इसमें डायरेक्शन इसने की है, बट जो मेन कंसर्न इसमें नजर आता है अभी वो वॉल्यूम्स का ना होना। तो अभी इसमें जो है पार्टिसिपेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो अभी इसमें नजर नहीं आ रहा है, ऑल्दो कि छोटा स्टॉक है, वॉल्यूम्स इसमें उसके रिलेटिव देखें तो बहुत ही कम है। तो मेरे ख्याल से इसको आप थोड़ा सा देखें, वॉचेस में रखें। वंस के ये 6 रुपये 80 पैसे 7 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। फहद अपना सवाल करें। सर मेरा अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो मेपल लीफ सीमेंट के बारे में है और सेकेंडली पीटीसी के बारे में है। और सेकेंडली सर बस एक स्क्रिप्ट में आपसे पूछूंगा, निशात चुनिया और निशात पावर में आपको की क्या राय है आगे कम गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर। अच्छा जी, मेपल लीफ सीमेंट जो है बुलिश भी इसमें आप भी कह सकते हैं कि इसकी प्रोफाइल जो है वो बुलिश ही है। और इसमें देखिए डबल टॉप इसमें बना था, उसकी ब्रेकआउट इसमें हमने देखा कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखा। और पोस्ट ब्रेकआउट इसमें एक अच्छी मूव बनी है और उसके बाद इसने करेक्शन भी अपनी कंप्लीट की है। और फिर लास्ट जो वीकली क्लोज हमने देखा है उसके ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बुलिश क्लोज भी आया है इसमें। प्रोफाइल इसकी जो है वो बुलिश ही है, मेरे ख्याल से इसमें आप लॉन्ग रह के इसमें काम कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर जो है वो लगता है कि ओवरऑल जो है 2026 का जो साल है उसमें सीमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और उसमें मेपल लीफ सीमेंट जो स्टार परफॉर्मर, वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप इसमें आप लॉन्ग रह के काम कर सकते हैं। डेली चार्ट्स के ऊपर जो है मोमेंटम जो है वो हायर साइड पे है। प्राइस एक्शन इसका बुलिश है, ब्रेकआउट इसमें हमने देखा कि हो गया हुआ है। वो सारी चीजें जो हैं और वॉल्यूम्स जो हैं, मेन जो एक चीज हमें देखने वाली है तो वॉल्यूम्स भी अब एवरेज आए हैं ब्रेकआउट के बाद। ये सारी चीजें मिला के ये इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ से इसमें एक अच्छी मूव जो है वो अपसाइड मूव हम आने वाले कुछ हफ्ते में मैपल लीफ में विटनेस कर। थैंक यू सर। पीटीसी के बारे में भी बता दीजिएगा सर, पीटीसी और निशात चुनिया पावर एंड बस that। अच्छा जी, अच्छा जी, पीटीसी ने ऑलरेडी एक अच्छी मूव बना ली हुई है। और इसमें हमने लास्ट जो एक सेशन इसमें क्लोज हुआ है उसमें हमने देखा है कि टेक्निकली हम जो है इसको कहते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न जो है। अगर हम कैंडलस्टिक एनालिसिस में अगर इसकी जुबान में बात करें तो एक शूटिंग स्टार कैंडल, एक टेक्स्ट बुक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। और उसमें हमने देखा है कि एक अच्छी शार्प मूव के बाद एक अपर वीक कैंडल बनी है और क्लोजिंग जो है वो डाउन साइड की तरफ आई है। वॉल्यूम्स भी इससे अगर हम देखें तो अपर एवरेज वॉल्यूम्स हैं, आरएसआई भी और एक्सटेंडेड है 67 पे है। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि इसमें आपको आने वाले दिनों में थोड़ी सी आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आए। और ये जो एक इसका हाई है प्रीवियस हाई 50 रुपीज, तो हो सकता है कि आपको एक टिप इसमें 50 रुपीज तक देखने को मिले। अगर आप देखते हैं कि वहां तक आता है तो फिर आप इसमें, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड एंट्री लेने के लिए तो इसमें आप ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहाँ से 45 से नीचे की अगर क्लोजिंग होती है पीटीसी की तो फिर इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो इसका पैटर्न इसने डेवलप किया वो इनवैलिडेट हो गया और फिर यहाँ से स्टॉक वापस बेरिश हो जाएगा। बट अभी जो है इसकी प्रोफाइल बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा लगता है कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो 50 से लेके 45 रुपीज के बीच में जो है एक कंसोलिडेशन का एक फेज आ सकता है इसके अंदर। उसमें हम देखेंगे कि वो यहाँ से जो लोग जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है हो सकता है कि वापस इस लेवल्स के ऊपर आके यहाँ से रीएक्यूमुलेशन स्टार्ट करें और फिर यहाँ से वापस एक मूव देखने को मिले। लेकिन ये कि इन केस कि क्योंकि हमें दोनों पॉसिबिलिटीज को देखना होता है, लेकिन ये कि अगर ये 45 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है पीटीसी में तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो चुका हुआ है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वेट करें, 50 के आसपास आता है फिर आप इसमें दोबारा से एक लॉन्ग की पोजिशन को बिल्ड कर सकते थैंक यू सर। हैं। वन लास्ट स्टॉक, बहुत निशात शुक्रिया पावर। जी चलिए कोई निशात पावर जी, जी जी सर एक्सप्लेन करें। चलिए कोई इशू नहीं। देखें इसमें निशात पावर ने एक शार्प मूव ऑलरेडी ली है तो मेरे ख्याल से जो शार्प मूव्स होती हैं इस तरह की वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। उनमें हमने देखा कि जिस तरह से मूव बनती है फिर करेक्शन भी शार्प वैसी ही होती है। तो थोड़ा सा अभी इसमें हमने देखा है कि एक इसमें हमने लोअर लॉक देखा और उसके बाद लास्ट जो डे था उसके ऊपर एक वॉल्यूम्स के साथ हमने क्लोजिंग तो देखी है। बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी फिलहाल इसमें क्लैरिटी की आना बाकी है क्योंकि हाईली वोलेटाइल स्टॉक है ये। और हमने देखा है कि रिसेंट डेज में इसने काफी अच्छा परफॉर्म कर लिया हुआ है।
तो मेरे ख्याल से सेफर साइड पे रहते हुए तो ये अगर अपना प्रीवियस जो सप्लाई है यहाँ पे जो आई है तो उस लेवल्स को ब्रेक करता है ऊपर, तो फिर हम जो है इसमें नई मूव एक्सपेक्ट करेंगे, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको एहतियात करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। अच्छा देखिए, लिमिटेड रिजर्व से स्क्रिप्ट्स आप लोग पूछा करें, क्योंकि और भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फिर उनके सवाल रह जाते हैं। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप इंडेक्स को, क्योंकि ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ दिसंबर जो है, अब दिसंबर 2-3 दिन के लिए ही रह गए, इंडेक्स को कहाँ पर देख रहे हैं? और इसके अलावा जो है अभी आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे टेक्निकली मार्केट को कमिंग वीक में? क्योंकि कमिंग वीक जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिसंबर एंड न्यू ईयर, यानी कि दिसंबर एंड जनवरी का। तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे इस वीक के हवाले से? और साथ ही साथ जो है आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक ऑफ द वीक क्या होंगे, आप वो भी हमसे शेयर करें। इसमें जो है हमने देखा है कि जिस तरह से इंडेक्स अपनी एक रेंज के अंदर था, इसमें हम टेक्निकल में टेक्निक यूज करते हैं मेजरमेंट। उसमें ये होता है कि स्टॉक जो है कोई भी इंडेक्स हो, जब वो किसी भी पैटर्न के अंदर होता है तो हम उसके जो ब्रेकआउट के जो लेवल है उसको हम उसकी जो ब्रेकआउट रेंज होती है बेसिकली उसको हम उसके ब्रेकआउट प्राइस में ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक टारगेट प्राइस जो है वो एक वर्टिकल एक टारगेट प्राइस है वो बन गया। अभी जो है हम देखें जिस पैटर्न में इंडेक्स था, तो अभी फिलहाल जो है वो जो इमीडिएट टारगेट है वो एक 1,82,400 के आसपास जो है इंडेक्स का टारगेट जो है वो होना चाहिए। अब वो टारगेट अचीव होने में जो है 2 वीक्स लगते हैं, 1 माह लगता है, क्योंकि इसमें जो हम टाइम जो है उसको हम जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा, बट सही। ये कि जो मूव है उसको हम जो है अज्यूम कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा है कि मार्केट अपने पैटर्न्स को रिपीट करती है, जब वो पैटर्न ब्रेक होते हैं तो फिर हमने देखा है कि उस तरह की आइडेंटिकल मूव्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। अभी के लिए जो टारगेट है इंडेक्स का, अनलेस यहाँ से ये जो हमारा 168 का जो इमीडिएट बना है क्लस्टर, तो ये ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर मार्केट रहती है, तो फिर यहाँ से आने वाले आप कह सकते हैं क्वार्टर के अंदर 2026 के पहले क्वार्टर के अंदर मार्केट 1,82,400 के आसपास लेवल्स को टेस्ट कर। इसमें जो है अगर हम देखें मोमेंटम देखें, मेनली तो हम देखें कोई भी स्टॉक होता है या इंडेक्स होता है उसको मूव्स को ड्राइव करने में मोमेंटम जो है वो एक उसकी एक बेसिक सिग्निफिकेंस होती है। मोमेंटम जो है अगर हम देखें तो जिसमें से अभी हमने बात की RSI जो 60 के लेवल से ऊपर जब जब रही है तो कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि जब जब स्टॉक ने इंडेक्स ने परफॉर्म करने की कोशिश की है, बट RSI ने उस तरह से एक उसमें मोमेंटम बिल्डअप हुआ नहीं। जब RSI ने अपना 60 के लेवल्स को ब्रेक किया तो एक हमें ग्रेजुअल मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। सेम वही वाला पैटर्न अगर हम देखें यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद भी हमें देखने को मिला था, उसके बाद हमने एक अच्छी ली। तो सेम वही वाला पैटर्न जो है यहाँ पे भी प्ले होता हुआ नजर आता है, और इसकी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से हम अपसाइड जो है हमारी जो इनिशियली है 1,80,000 की, वो हम पहले क्वार्टर में देख। सही, बिल्कुल। और सर, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द वीक क्या सजेस्ट करेंगे? लेकिन अभी जिस तरह से अभी सीमेंट्स के हवाले से बात हुई जी। उसमें जो है कोहार्ट सीमेंट जो है आई थिंक वो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है कि जिसको हम आने वाले कुछ हफ्ते के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। इसमें अगर हम इसकी प्रोफाइल की बात करें तो स्टॉक एक अच्छी बुलिश प्रोफाइल के अंदर जो है वो मूव होता हुआ नजर आता है। अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें तो एक इसने काफी टाइम से एक 90 रुपीज का एक लेवल तो इसने मेंटेन किया हुआ था, उसके ब्रेकआउट के बाद हमने देखा एक अच्छी मूव इसने देखी है और फिर एग्जैक्ट उसी ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्ट किया, और उसके बाद एक दोबारा से हमने स्टार्ट होती हुई देखी है, और फिर एक पैटर्न जो है वो उसी तरह का रिपीट होता नजर आया कि ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट होने के बाद दोबारा से हमने देखा है कि एक वॉल्यूम के साथ बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली। तो मेरे ख्याल से इसको आप जो है कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट क्वार्टर के जो टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक हैं उनमें से कोहार्ट सीमेंट भी एक स्टॉक हो सकता है, और सेम वही वाला जो हमारा आप ये कह सकते हैं कि एक टेक्निक है मेजर मूव की, जिसको यूज करते हुए अभी शॉर्ट टर्म के लिए 135 के आसपास का टारगेट जो है वो थी इसमें बनता हुआ नजर आता है। वंस के वो लेवल क्लियर होता है तो फिर उसमें हम इसमें फर्दर अपसाइड भी देखेंगे आने वाले। सही।
दूसरा जो एक स्टॉक है पाकिस्तान पेट्रोलियम, उसमें भी अगर हम देखें तो उसमें भी उसी तरह का पैटर्न जो है वो प्ले होता हुआ नजर आया। उसने एक अपना सही लॉन्ग टर्म एक ब्रेकआउट इसमें भी है, उसके रीटेस्ट के बाद दोबारा से इसमें हमने एक अपसाइड मूव जो है वो बनते हुए नजर आती है। तो मेरे ख्याल से 232 234 का एरिया जो है वो इसलिए एक इमीडिएट सप्लाई हो सकता है। वंस ये एरिया निकलता है तो फिर जहाँ से इसमें भी हमें अच्छी मूव देखने को मिलेगी। मोमेंटम इसमें हाई साइड पे है, बुलिश वॉल्यूम जो इसमें हमने देखा कि अब एवरेज आ रहे हैं, प्राइस एक्शन बोले जाए तो ये सारी चीजें मिला के स्टॉक जो है वो एक काफी कह सकते हैं कि प्रोफाइल बुलिश है। तो मेरे ख्याल से इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। पीपीएल और हार्ट सीमेंट जो है वो मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर के लिए प्रॉफिट। सही, बिल्कुल। पीपीएल और जो है कोहार्ट सीमेंट जो है वो टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक ऑफ द वीक है, बिल्कुल। थैंक यू सर उमर आपके टाइम का, और आपने इतना ज़बरदस्त हमें एक्सप्लेन किया। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।